ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवाज शरीफ और मोदी के बीच में जो 1 घंटे की मुलाकात चली थी, उसके बाद जो बड़ी खबर उभर कर सामने आई है, नंबर 1, मोदी ने न्योता कबूल लिया है। इस्लामाबाद में 2016 में वो जाएंगे और सार्क समिट को अटेंड करेंगे। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा है कि वो बातचीत से संतुष्ट हैं। हमारी सहयोगी गीता मोहन के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि वो मोदी से बातचीत करके खुश हैं, संतुष्ट हैं। Meeting has taken place. Nawaz Saab, one comment. It was a good meeting. Assurances, sir. Assurances. Nawaz Saab, just one quick comment. Meeting has taken place. Nawaz Saab, one comment. It was a good meeting. Assurances, sir. Assurances. Nawaz Saab, just one quick comment. Meeting has taken place. Nawaz Saab, one comment. It was a good meeting. Assurances, sir. Assurances. Nawaz Saab, just one quick comment. तो क्या बड़ी बातें हुई है आपको बता दें। 2016 में पीएम मोदी पाकिस्तान जाएंगे, सार्क का समिट है इस्लामाबाद में, इसको अटेंड करेंगे, इसका हिस्सा लेंगे। इसके लिए हामी भर दी है। मोदी जी ने ये न्योता कबूल कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, मुंबई हमले की जांच में सहयोग देगा पाकिस्तान। वॉइस सैंपल को लेकर जो लगातार भारत की तरफ से डिमांड रही, आरोपियों के वॉइस सैंपल वो पाकिस्तान देगा, इस पर हामी भरी है पाकिस्तान ने। नंबर 3, शांति और विकास यहां पर अंडरलाइंड है, में संयुक्त जिम्मेदारी पर भी बात हुई है, सहमति बनी है। नंबर 4, आतंकवाद की निंदा और खात्मे पर सहयोग की बात हुई है। दोनों देशों के एनएसए मिलेंगे, एक बाकायदा मैकेनिज्म तैयार हुआ है। पहले दोनों देशों के एनएसए मिलेंगे, उसके बाद साथ ही साथ एक अर्ली मीटिंग होगी डीजी बीएसएफ और डीजी पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में। मछुआरों को अगले 15 दिनों में, जो पाकिस्तान में भारतीय मछुआरे हैं और भारत में पाकिस्तानी मछुआरे हैं, उनको छोड़ा जाएगा। रिलीजियस टूरिज्म को लेकर बाकायदा एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और मुंबई केस ट्रायल 26/11 का जो केस ट्रायल है, जो बिल्कुल कछुए की रफ्तार से चल रहा है, उसको गति दी जाएगी, उसको एक्सपीडाइट किया जाएगा। Prime Minister Nawaz Sharif reiterated his invitation to Prime Minister Modi to visit Pakistan for the SAARC summit in 2016. Prime Minister Modi accepted that invitation. Both sides agreed to discuss ways and means to expedite the Mumbai case trial, including additional information like providing voice samples. हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया सीधे उफा से जुड़ गए हैं। दीपक, अगर इसको एक अलग पर्सपेक्टिव में देखा जाए, जब उम्मीद किसी बैठक से, मीटिंग से बेहद कम हो और ज्यादा कुछ मिल जाए तो फील गुड और ज्यादा होता है। कुछ वही फील गुड वहां पर भारतीय साइड और पाकिस्तानी साइड को भी महसूस हो रहा है। फील गुड मत बोलिए, वाजपेयी जी का फील गुड के बाद उनको बहुत नुकसान हुआ था। जी, मुझे याद है। इस्तेमाल मत कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसीलिए फील गुड शब्द का मत इस्तेमाल करिए। अच्छा, फील गुड इंडिया शाइनिंग और तो फील गुड होने जैसा कुछ रह नहीं जाएगा। जी, फील गुड इंडिया शाइनिंग, भारत निर्माण का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। को ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ठीक है ठीक है दीपक। भारत निर्माण यूपीए का शब्द था, भारत निर्माण यूपीए का शब्द था, ये भी मत भूलिए। नहीं, ये मुझे पता है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जुमलेबाजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन एक अच्छा महसूस सबको हो रहा है, क्योंकि उम्मीद बहुत कम थी, उम्मीद रॉक बॉटम पे थी, तो जो निकल के आया वो ज्यादा अच्छा निकल के आया। शायद यही वजह से एक ज्यादा बेहतर। अच्छा, मैं फिर आपको काटूंगा। कांग्रेस बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी कहती है। अच्छा, आप जुमला सुझा दीजिए फिर। नहीं, आप ये कह सकती हैं कि अच्छा स्टेटमेंट निकल कर आया है और इसको वादों का स्टेटमेंट कहा जाना चाहिए, लेकिन इसका असली टेस्ट तब होगा जब मैं देखूंगा कि इस्लामाबाद में, और आप भी देखिएगा, आप भी एंकरिंग करिएगा, फिर से गोल्डन हैंडशेक होता है। जो सिल्वर हैंडशेक है वो गोल्डन हैंडशेक में निकलता है, दोनों झप्पी पाते हैं एक दूसरे को, और तब
तक कम से कम जकीउर रहमान लखवी सलाखों के पीछे होता है, हाफिज सईद पर एक ट्रायल शुरू हो जाता है, वॉइस सैंपल्स भारत को मिल जाते हैं और ये तमाम प्रोसेस आ जाता है। एनएसएस की 2 बार मीटिंग हो जाती है, डीजीएमओस और सीमा पर फायरिंग बंद हो जाती है। मैं थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूं, लेकिन इसमें से आधा भी हो जाए अगर आंचल, तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों का विन विन सिचुएशन होगा। बिल्कुल। शील जी, एक जो बात दीपक ने पहले भी कही और जो अभी उन्होंने जो बताया रोड मैप होना चाहिए, मोदी कहीं ना कहीं ये एक एसिड टेस्ट भी पाकिस्तान के लिए, उसके लिए भी अग्नि परीक्षा है कि वॉक द टॉक। आपने जो बातें अब इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कही है, कितना ये वर्ड्स हैं और कितना एक्शन है, अब ये पाकिस्तान पर दारोमदार डाल दिया नहीं। और इसके साथ साथ दीपक जी की बात के साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अभी अब से लेकर सार्क समिट के होने तक यूएन जनरल असेंबली में हो सकता है दोनों की मुलाकात हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। उसके बाद एक जगह और भी कोई समिट है जहां पे दोनों मिल सकते हैं। तो इस तरह से, और अब क्योंकि बातचीत अच्छी हुई है, तलखी नहीं है, मुलाकात हो गई है और ये जो रास्ता चुन लिया है, तो इससे अगले महीनों में और अगले साल तक बार बार मिलते रहेंगे, तो ये अपने आप में अच्छी बात होगी। ये प्रोग्रेसिवली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहेगा। और अगर साथ साथ जैसे कि वो कह रहे हैं लिटमस टेस्ट है कि वो अगर प्रोग्रेस होगी तो बात बढ़ जाएगी। और प्रोग्रेस के जो तरीके बताए हैं, जैसे वेज एंड मीन्स, तो वो एक्शन ओरिएंटेड है कि आप ढूंढिए तरीके जिससे कि आगे बढ़ें। और तीसरा जो एक बात जो है वो कि एनएसए मिलेंगे अगर दिल्ली में, तो वो लाजमी ही के साथ में फॉरेन सेक्रेटरी जो बैठेंगे, एनएसए अकेले तो आएंगे नहीं उनकी तरफ से, आजाद साहब भी शायद आएंगे। तो ये जो प्रोसेस शुरू हुई है, इसमें विदेश मंत्रालय भी इन्वॉल्व हो ही जाएगा। तो इस तरह से, और आउटस्टैंडिंग इश्यूज की बात है, तो इसमें संभावनाएं हैं, पोटेंशियल इतना है कि अगर ठीक से चल जाए चीजें तो फिर से रिलेशनशिप फ्लरिश हो सकती है। मैं प्रदीप जी के पास आऊंगी कि एनएसए और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी अगर सब मिलकर बैठेंगे तो एक अलग तरीका होगा, अप्रोच होगी। लेकिन दीपक, आपने कल परसों वॉक थ्रू किया था जिसमें आपने लाल बत्ती पर खड़े होकर वॉक थ्रू किया था और ये कहा था कि क्या ये बत्ती हरी होगी भारत पाक रिलेशंस के बीच में। अब कुल मिलाकर जो आज की बातचीत हुई है, अभी हम टोल प्लाजा पे खड़े हैं, हाईवे को हिट करने वाले हैं, आपको लगता है इस मुलाकात के बाद? नहीं, हाईवे को हम नहीं हिट कर रहे हैं। हम अभी भी 2 लाल बत्तियों के बीच में खड़े हैं और बीच में 3 बम्पर हैं, 3 स्पीड ब्रेकर हैं। मैं आपको बता दूं, पहला स्पीड ब्रेकर एक्सट्रीमिस्ट का है, दूसरा स्पीड ब्रेकर आईएसआई का है और फाइनल स्पीड ब्रेकर आर्मी का है। ये 3 स्पीड ब्रेकर हैं। पहले भी स्पीड ब्रेकर से अभी नहीं गुजरे हैं, दूसरे स्पीड ब्रेकर से भी उनको गुजरना है और तीसरे स्पीड ब्रेकर से गुजरना है। तीनों बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है। फाइनल से जो है, लगता है आवाज फिर से चलेगी दीपक के पास, क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है तो वो बीच में फ्रीज हो जाती है। प्रदीप जी, आप कह रहे थे कुछ की, एक तो ये उनसे पहलू अलग है, लेकिन जो स्पीड ब्रेकर की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उतनी गंभीर बात इसलिए नहीं है कि इस समय जो नवाज शरीफ की स्थिति है पाकिस्तान में, आर्मी जिस तरह से हावी है, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट बिना आर्मी की मर्जी के नहीं आ सकता था। ऐसा संभव नहीं है कि आर्मी से बात किए बिना, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बिना नवाज शरीफ इस तरह के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर राजी होते। दूसरी बात यह है कि मेरा मानना है कि जनवरी 2004 से हम लोग एक कदम आगे बढ़े हैं। उस समय पाकिस्तान ने जो कहा था वो एक इंटेंट था, एक कमिटमेंट में बदलने की बात थी उस इंटेंट को। अब की बार जो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है, वो इंटेंट के साथ साथ एक एक्शनेबल टाइम टेबल भी तैयार है, साथ में मैकेनिज्म है। ये बहुत बढ़िया बात है कि मैकेनिज्म रोड मैप है। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। ये आप करें, इसमें पाकिस्तान के लिए निकल के भागने की स्थिति नहीं है। इंटेंट के स्टेटमेंट जो हम आतंकवाद की आलोचना करते हैं, खत्म होना चाहिए। हमारी ओर से कोई आतंकवाद नहीं है, बात खत्म हो जाती है, निकल जाते हैं ये कह के। लेकिन अब ये बात है कि जो है दोनों देश जो है एक्शन ओरिएंटेड जो है
कदम उठाएंगे। यानी NSA की दीपक, सुबह मीटिंग- जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सिर्फ शरीफ अकेले, एक शरीफ नहीं होंगे कमरे में। आवाज वापस आ गई है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं जी, एक बात जोड़ना चाहता हूं। मैं प्रदीप सिंह जी से यही गुजारिश करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज का स्टेटमेंट तो हो गया, लेकिन जब इंप्लीमेंट होगा ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म, तो इसको लेकर रेजिस्टेंस आएंगे। निश्चित और मैं रूप उस से इंप्लीमेंट के रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब इंप्लीमेंटेशन होगा तो ये 3 स्पीड ब्रेकर खड़े होंगे। हाँ, और तीसरा बिल्कुल सबसे ठीक बड़ा स्पीड ब्रेकर होगा आर्मी का। जब इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा तब जो स्पीड ब्रेकर आएंगे उसको कैसे कूदेंगे नवाज शरीफ, यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और अगर उसको पार कर पाएंगे तभी वो एसिड टेस्ट में पास होंगे। लेकिन दीपक, जैसा कि प्रदीप जी ने बोला, सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, सिर्फ एक शरीफ कमरे में नहीं है। शराफत दूसरे शरीफ, राहिल शरीफ जो आर्मी चीफ हैं, उनकी भी बात होती है। तो कहीं ना कहीं जो उनका यूएस दौरा रहा, और जिस तरह से प्रदीप जी ने कहा कि उनकी भी सहमति, आर्मी की भी कहीं ना कहीं सहमति रही होगी इस मैकेनिज्म को जॉइंट स्टेटमेंट के बाहर आने में, आपको वो कितना बड़ा और प्रभावी फैक्टर लगता है यहां पर? देखिए, वो तो एक फैक्टर है ही। मैं ये नहीं कहता कि आर्मी एक बड़ा फैक्टर है। मैं ये नहीं कहता कि आर्मी इस पूरे इसमें एक फैक्टर नहीं रहा होगा। आर्मी की बात कही होगी, आर्मी की बात सुनी गई होगी, आर्मी से परमिशन ली गई होगी, क्योंकि उनका जो बड़ा कोर ग्रुप है उसमें आर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आर्मी की बात मानी जाती है, आर्मी की राय ली जाती है, लेकिन आर्मी के साथ मिल बैठकर बात करने की राय ली गई होगी। मुझे नहीं लगता कि ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आया है उसको इंप्लीमेंट कैसे करा जाएगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट तक की बात तो हुई होगी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट हम करेंगे, ये स्टेटमेंट लाएंगे, पर क्या इसके इंप्लीमेंटेशन की बात हुई होगी? मेरा जो डाउट है वो इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर है कि ग्राउंड पे नवाज शरीफ के पास क्या इतना मैंडेट है। क्या जब डीजीएमओ बैठेंगे तो भारत के डीजीएमओ की बात पाकिस्तान का डीजीएमओ सुनेगा, या एनएसए की बात एनएसए सुनेगा, या उसको ग्राउंड के लेवल पे इंप्लीमेंट करेगा? ग्राउंड के लेवल पे जब भी उसको इंप्लीमेंट करना होगा तो रेजिस्टेंस जरूर राहिल शरीफ की तरफ एक देखना ब्रेक के लिए पड़ेगा। माफ कीजिएगा, क्या राहिल मुझे रुकना शरीफ है। को नवाज शरीफ की बात सुनेंगे? एक ब्रेक के लिए मुझे रेजिस्टेंस रुकना है। जरूर शील जी, एक लाइन में कमेंट कर दीजिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, फिर इस पॉइंट पे आते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जो थोड़ा सा जो शंकाएं हैं दीपक जी की, वो बात सही है, पर ये आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच का जो गैप है, ये भी थोड़ा आप ज्यादा एग्जैजरेट ना करें। काफी मिले हुए हैं पाकिस्तान में ये लोग। और जैफर लोग की किताब एक आई है, अभी लेटेस्ट बुक है, उसमें उसने डिटेल में बताया है कैसे ये दोनों पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप ये ऐसे जुदा जुदा नहीं है, ये काफी मिले मिले बिल्कुल। ये मुनीर साहब ने भी हमारे पैनल डिस्कशन में कहा, बहुत दिलचस्प बात की, कि पिछली बार नवाज शरीफ जब मिलने के लिए आए थे तो वो आर्मी को समझा कर आए थे, लेकिन इस बार आर्मी से समझ कर आए हैं मिलने के लिए, तो हो सकता है बातचीत एक अलग लेवल की हुई हो। एक छोटे